नवी दिल्ली की धरती थी जो चित्तौड़ रोड पर मुंतशिर करने का काम किया। इस सारे सवालों का जवाब वक्त आ गया है। 100 दिन के बाद वोट के माध्यम से लोकतंत्र में कोई चोरी नहीं करती, कोई बगावत नहीं होता, कोई बदौले प्रतिवाद नहीं होती। लोकतंत्र एक शांति का, जनता के लिए महापर्व है। और जब यह लोकतंत्र की वजह नवी दिल्ली की धरती बसती है तो निश्चित मान लेंगे मेरी आदरणीय पिता समान अभिभावक, मेरी आदरणीय माता समान महिलागण, मेरे भाई समान नौजवान दोस्तों, परिवर्तन तो करके रहूंगा। चूंकि आप जानते होंगे कि 10 दिन पहले नवीनगर को लोग घृणा से देखते थे और आज वह नवीनगर की सीट बिहार की मानचित्र पर हॉट सीट बना है, हॉट सीट बना है। ये बहुत बड़ी परिवर्तन किया है। सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक की जमाना है, इंस्टाग्राम की जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है। आप मोबाइल उठाइए, लाल बत्ती दिखाई देगा और वह लाल बत्ती जिसकी माँ और बाप ने शेष के पेपर लगाए और एक जीवन मृत्यु हम लोग के नसीब से केवल एक बार मिला है। और मैं भी जानता हूँ कि मेरी जिंदगी में मृत्यु भी केवल एक बार मिला है और उसको स्वीकार करेंगे उस दिन जिस दिन वो आएगा मेरे पास, साथ स्वागत करेंगे और उसके साथ इस तरह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उस लोक में चले जाएंगे जहाँ से प्रकृति कहती है हर कोई को आना और हर कोई को जाना है। मेरे दोस्तों अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन आपका प्रतिनिधि जीवन काल में आप लोगों को चाहे आप नवीनगर के लोग, आप नवीनगर के लोग वक्त आने दीजिए, वक्त आने दीजिए। आप विचार के बनाइएगा उसके पीछे आपका एक सुंदर वर्तमान और भविष्य का पिरोया हुआ सपना समाहित रहता है। और रोटी सब काम घर के छोड़कर, चूल्हा बेलना का चाकी का काम छोड़कर समय समय पर उसको बदलते रहते हैं और तब जाकर वह रोटी एक फुल्की रोटी बनती है। और जब वो फुल्की रोटी बनती है की तरह है। अगर 5 वर्षों में इस तावा पर रोटी अपने बनाते हैं वह रोटी चल जाएगी, वह रोटी चलकर खाक हो जाएगा। लोगों को आज नींद पड़े ऐसा मुश्किल लीजिएगा, ऐसा मसाला लीजिएगा। बहुत बहुत अभिनंदन आप सबको में क्या बात है बेटे। हाँ आइए भाई बच्चे गलियां में घुमाने पर साथ भैया और सीएम बात कोई नहीं बात होए भाई, सीएम बात कोई नहीं बात है भाई। गलियां में भैया और चाहेंगे कि जो मंच पर है आप लोग थोड़ा सा तालियां बजाइए भाई। अभी भैया प्रसाद के पान भैया के भैया प्रसाद
भैया जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में मारे मारे काहे फिर रहे हैं। काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, दल और नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमको ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये ताकत बुद्धि शक्ति दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते हैं। रवा सवाल बानी जा कि नेताजी यहाँ भाषण दियन कहियन कि हमरा के रवा वोट देव तो का काम होई। हम वोट मांगते ही नहीं है। ये भाई वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आयल बारन दोनों प्रशांत किशोर रघुआ हमार बात सुनो, हम पर भरोसा कीजिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। देखकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रघुआ संगे धोखा ना करो। ए भाई वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट से पहले हर आता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, ऐसा रास्ता कि अगर आप उसको सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे उसको समझ के दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो विधायक जी का नहीं, सांसद का नहीं, मुखिया का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब भैया भाषण खत्म, अब क्लास शुरू। हम आपसे 3 को सवाल पूछेंगे। ऐजा कथा सुनने नहीं आए हैं आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। भाई बैठ जाओ यार, इनको देखने को नहीं मिल रहा है। आपसे 3 सवाल पूछेंगे। अभी 15 मिनट तक आपस में किसी को बात नहीं करना है, आपस में बात नहीं करना है, बेना भी नहीं हाँकना है। बहुत गर्मी जिसको लग रहा है वो बाहर जाए। इसी गर्मी में बिहार के 50 लाख बच्चे आपके घर के सवांग किसी फैक्ट्री में हड्डी गला रहे हैं। तो थोड़ा गर्मी बर्दाश्त कीजिए और गरीबी से निकलने का, बिहार को सुधारने का रास्ता सीख कर जाइए। हम आपको बता रहे हैं आधा घंटा में अभी जब आप सभा से निकलेंगे आपको पता रहेगा कि आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। जिसको जिसको सीखना है जवाब सबको देना है। जब सवाल पूछी तो हाथ उठा के हाँ या ना जोर से बोले के बाद, ये बैठल बा करो और ये खड़ा बा वो उसको भी। सारे लोग नवीनगर में, प्रखंड में, पंचायत गांव में, और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबका उठना चाहिए, जो खड़े हैं उनका भी उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होके के चाहिए। नवीनगर के आदमी कितना समझदार बाड़ा। अरे आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी बिहार के हर आदमी को है। आपको मालूम है
कि अगर आपके बच्चे के लिए रोजगार हो जाए, पढ़ाई हो जाए, तो कोई मुखिया बनो, कोई विधायक बनो, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पता है। अभी दिखाते हैं कि आपका दुर्दशा क्यों है। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने जरा बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए, अभी आपको दिखेगा आपके दुर्दशा का कारण। हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए नवीनगर के जनता की हालत देखिए, चुप। आप अकेले नहीं हैं। बिहार में 5000 गांव में पैदल चल के गई नहीं, हर जगह यही सवाल करते हैं, भाई अपने बच्चों के नाम पर बताओ, पिछली बार कब तुमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया। अब लोग कहता है कि भैया पढ़ाई रोजगार खाती तो हमने से कोई वोट मांगे, अबे ना करो। में कोई वक्ताओं का कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए मैं सिर्फ एक बात आपसे कहने आया हूँ कि जो प्रशांत किशोर जी ने संकल्प लेकर के बिहार बदलाव को निकले हैं, उस बदलाव के संकल्प में आप जो हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था भारतीय संस्कृति का, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कृष्ण ने राजनीति को धर्म से जोड़ दिया था। ये सौभाग्य है इस नवीनगर विधानसभा का कि आज कृष्ण के भांति जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आप लोगों के बीच आए हैं। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहूंगी, एक बार इनके स्वागत में बोलिए जय ये मोदी जी को तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर। पता है कि नहीं पता है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा
पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, औरंगाबाद से, नवीनगर, रफीगंज से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट देनी जाके ना मिला? आपने कहा कि भैया हमारा तो कुछो नहीं थे मिला, हम गिनवावत नहीं तरवा कहता नहीं कि ना भैया नदवा मिलते बा। अयोध्या में मंदिर बनिए गई, घरे घर बिजली आइले बा, सिलेंडर बटा है, जात का चर्चा चल रहा है, बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूरी कर ही रहा है। यही जादू दिखाने आए हैं, यही जादू दिखाने आए हैं। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में आज तक अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी जा, तो जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा। वोट चाहे लालू को दिए कि नीतीश को, मोदी को दिए कि कांग्रेस को, जिस बात के लिए भी वोट दिए हैं वो आपको मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, इसी बिहार में घर घर बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर जाति के चर्चा हो रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लगी है, विकास हुआ है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार मजदूरों का फैक्ट्री बन गया। यही बात बताने आए। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहां से मिली रे भाई? अगर आप अपनी चिंता नहीं करोगे, अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, तो दूसरा नेता कोई दल आपकी चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी बदहाली का असली कारण, और उसके बाद इससे निकलने का रास्ता सिखाएंगे, एक मंत्र सिखाएंगे। एक बार अंतिम सवाल, एक बार हाथ उठावे के पड़ी, जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? उठा के बतावे क्या? हाथ उठाकर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? पूरा समाज झूठ बोल दिया है। आकर वापस देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? तो 5 वर्ष आपसे हमसे इन लोगों ने लूटा है, आपका हमारा घर लूटा है। आप बताइए, राशन कार्ड बनाने में 3000 रुपया घूस लगा है कि नहीं लगा? सबके बोले के बाद राशन कार्ड बनाने में घूस लगा था कि नहीं लगा? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाति प्रमाण पत्र में पैसा लिया है कि नहीं लिया? पासपोर्ट बनाने में पैसा लागत है कि नहीं लगा? दाखिल खारिज करने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सीओ बीडीओ के ऑफिस में, पंचायत के ऑफिस में पैसा लागत है कि नहीं लगा? इंदिरा आवास के लिए पैसा मांगा है कि नहीं मांगा है? घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? पुरुष लोग चुप होइए, महिला बताइए, घरे घर गाँव गाँव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे भाई, तो आप ही का हमारा पैसा लूटा है। अब भोटवा के समय 1000 वापस देगा तो पैसा लेना है। लेने के बाद एक संकल्प लेना है, गरीबी से निकलने का एक मंत्र, एक संकल्प। अगली बार जब वोट देने जाइए, जीवन में आपने कई बार वोट दिया है, एक बार अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए। इस बार जब वोट देने जाइए तो किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक बार वोट, एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है कि नहीं देना है? देवे के अपना लेकर के नाम पर वोट उतनी हाथ उठाई और संकल्प लीजिए, जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? बिहार में शिक्षा रोजगार के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? झूठ मत बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपना बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है तो हमसे लिख कर ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा,
लोगों से नीचे करो नीचे शांति रखिए शांति। अरे ना नीचे करो यार। अरे ऊपर ऊपर नहीं छोड़ कर नीचे करो अपना तुम। अरे नीचे रखिए माइक नीचे रखिए माइक नीचे करो यार सब। ऐसे जो अरे यार माइक नीचे करो माइक ऊपर जानकारी आने दीजिए। अभी तो यही कह सकते हैं कि बहुत विपद घटना है इतने लोगों की अगर अरे लोगों नीचे करो यार। प्रशांत सर इधर भी देख के। अरे यार लोगों खड़ा क्यों रखे हो यार। इधर देखिए इधर देखा जाए टाइट आवाज में नीचे 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 कर। अरे लोगों नीचे करो ना यार। सर क्या यहाँ शंखनाद कर प्रशांत सर चित्तौड़ की धरती से शंखनाद कर रहे हैं। 243 में लड़ रहे हैं। अरे लोगों नीचे करो यार। पिताजी के दल को कंट्रोल में बात करो। क्यों वही दिखा ले लो खाली समझते। अच्छा ठीक है रुकते हैं हम भी भाई। शाहाबाद से भाजपा समाप्त था सर। शाहाबाद से भाजपा जो है खत्म हो रही है। क्या इस बार आप उसका खाता भी नहीं खुलने दीजिएगा? भाई हम इस बार किसी का खाता नहीं खुलने वाला है। आपने जनता का मत सुना। हम तो भाई भाषण नहीं देते हैं, लोगों से मत ले रहे हैं, ओपन मत। और आप लोगों ने क्या कहा, नीतीश कुमार गई सर लोगों ने क्या कहा कि नीतीश कुमार मोदी के कहने पर वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वोट अगर बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगनी चाहिए। 15 साल में फैक्ट्री मोदी ने गुजरात में लगाई है। सर चित्तौड़ की धरती से फिर मैंने लोगों से पूछा भाई लालू जी का जंगल राज चाहिए। लोगों ने क्या कहा, भैया उतना चाहिए। तो इस बार इन तीनों का खेल खत्म। बिहार में बदलाव के लिए जनता तैयार है। आप समूह देख लीजिए, इसी से जाकर बात कर लीजिए कि लोग क्या चाहते हैं। प्रशांत जी चित्तौड़ की धरती से जब इस राज्य का भाई नीचे करो यार। किसका है एकदम ऐसे मुंह पे डाल दोगे। नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो गोली तो चलेगी ही चलेगी। आप बताइए, हम लोग किसी मंत्री के खिलाफ कोई बात कहते हैं तो कहता है कि हम आप पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। हम कैमरे पर कह रहे हैं नीतीश कुमार का मानसिक हालत ठीक नहीं है। दम है तो जाकर कोर्ट में केस करो, हम पर मानहानि का केस करो। इससे बड़ा मानहानि क्या होगा? हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अगर गलत कह रहे हैं तो हम पर कोर्ट में केस करो, मानहानि का केस करो। इनका दम नहीं है। भाई जिस आदमी को प्रधानमंत्री का नाम नहीं याद है, जिस व्यक्ति को यह नहीं पता चल रहा है कि राष्ट्रगान बज रहा है कि कव्वाली बज रहा है, उससे आप अपेक्षा करते हैं कि बिहार को सुधार देगा।